हेलो दोस्तों, जय माता दी। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और साथ में हमारे ऊपर भी। मैं YouTube को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया है और जितने कम वक्त में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत कम लोग ऐसे श्रेणी में आते हैं और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबको कुछ जो अपनी बातें हैं वो मैं सुना सकती हूँ और आप लोग मेरी आवाज़ को, मेरी बातों को सुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब एंड थैंक्स टू यूट्यूब फ्रेंड्स जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं या फिर मैं कल क्या रखने वाली हूँ उत्सुकता पूर्वक वेट करते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि आपको बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा। आज मैं माता रानी के 9 रूपों में से 2 रूपों का वर्णन करने जा रही हूँ और साथ में उनके इन रूपों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सीखते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे जो पहला रूप है माँ का, वो शैलपुत्री का है। शैलपुत्री भगवती का पहला रूप है जो हमें खुद को पहचानना सिखाती है। शैल का अर्थ पर्वत होता है। पर्वत और माँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री स्वयं पार्वती थी, जो हमें आज भी प्रेरित करती हैं, सिखाती हैं और हमारे इर्द गिर्द ही रहती हैं। वो हमसे दूर नहीं है, वो मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, वो किसी गली चौराहे कहीं नहीं है। हमारी माँ तो हमारे दिल में है, जो हमें सिखाती हैं कि हमेशा जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहिए और वो हमें इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं कि हम अपने अंदर छिपे तमाम गुणों को बाहर निकालें और जिनके बारे में आज तक न हमें किसी ने बताया और ना ही हमने कभी खोजने की कोशिश की। हम आज तक अपने अंदर छिपे गुणों से अनभिज्ञ रहे हैं। तो माँ अम्बे आपकी जय हो कि आपने हमें प्रेरित किया और हमारे अंदर छुपे जो गुण है उसको मैं पहचानने की कोशिश निरंतर करती रहूँगी। माँ अम्बे का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी सादगी से भरी हुई हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अगर हम किसी भी काम को तपस्या की तरह करते हैं तो उसमें हमारी जीत निश्चित है। हमें परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। माँ हमें अनुशासन में रहने की सीख देती है। माँ का कहना है कि जीवन में अनुशासन का बहुत मोल है। अनुशासन के बिना हम जिंदगी में जीत कर के भी हार जाते हैं। इसके लिए हमें अनुशासन प्रिय होना चाहिए। जीवन में अनुशासन को अपनाने से बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि माँ ने ये रूप इसीलिए धारण किया था ताकि हम उनके रूप को परखें, समझें और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें।
जय माता दी।